अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती 4 सितंबर 2023 ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की क्या फाइनल कट ऑफ होने वाली है। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आप लोग बच के रहिए। और आपको बता दें, अगर आरक्षण नियमों का सही से पालन हुआ तो सीटें खाली रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको बता दें 32,000 प्लस 48,000 कैसे मिलेगी नौकरी। ये 200 सीटों का आंकड़ा है, जरा इसको आप देख के समझ जाइए। ये 200 जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें, चाहे फीमेल हो चाहे ये मेल हो, ठीक है ना। तो सारा कंपटीशन इन्हीं में रहेगा। जो बिहार के बाहर के राज्य के मतलब बच्चे होंगे, बिहार राज्य के बाहर के बच्चे, वो इन्हीं पर से फाइट करते हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी में। और अब जो बच्चे बिहार के होंगे, अब जरा समझिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो भैया ये जो सब कैटेगरी आप देख रहे हैं ये सब आपके लिए, इसमें कोई भारी बच्चे आकर फाइट आपके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये संख्या दोस्तों तकरीबन 48,000 के आसपास है। टोटल पदों की संख्या 79943 है, ठीक है। 50% सीटें दोस्तों पहले क्या रहती थी, अनरिजर्व, लगभग 40,000 रहती, तो 32,000 ये हो गई। और दोस्तों ये जो EWS की नई कैटेगरी बनी थी, 8,000 सीटें लगभग यहाँ पर आ रही है। इस वजह से ये सीटें, नहीं तो ये जो संख्या होती अनरिजर्व में, ये 40,000 होती, मतलब 8,000 सीटें यहाँ पर चली गई। तो एक बात आपको बता दें, हर एक कैटेगरी में आपको क्या लगता है कि जो बच्चा EWS कैटेगरी का होगा, क्या वो टॉपर नहीं हो सकता। अगर वो टॉपर होगा तो वो 4,006 जो सीटें इनकी है उनमें से सीट ना लेकर सीधे चला जाएगा अनरिजर्व मेल कैटेगरी में, अगर लड़का होगा। अगर वो महिला होगी तो फीमेल कैटेगरी में जाएगी, वो अपनी कैटेगरी की सीट छोड़ेगी, जो उनमें और कमजोर बच्चे होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ये दोस्तों पूरा नियम है, आपको इस नियम को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, एक आपके सामने रिजल्ट भी रख रहे हैं, बीएड के साथ बीएड के बिना। बीएड के साथ दोस्तों जब ये रिजल्ट जारी किया गया था तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। उस समय दोस्तों आपको बता दें, जो मेरिट बनी थी इस शिक्षक भर्ती में, जो मेरिट बनी थी वो लगभग बनी थी 65+ पर बच्चों को नौकरी मिलना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हाई स्कूल, ठीक है, 12वीं, ग्रेजुएशन, डीएलएड प्लस दोस्तों हमारा सुपर टेट के नंबर जोड़े गए थे, ठीक है ना। तब जाकर मात्र 65 नंबर पर भी बच्चों को नौकरी मिलना शुरू हो गई। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ही आसान था नौकरी पाना, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बीएड के छात्रों को हटा देते इस वैकेंसी से, जैसे कि दोस्तों आप लोग को लग रहा है कि इस वैकेंसी से भी मतलब बीएड के छात्र बाहर हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पर हम बीएड के छात्र हटा देते, पदों की संख्या टोटल थी 69,000 पद। यहाँ पर 38,610 बच्चे डीएलएड के पास में, शिक्षा मित्र 8,018 और 2,064 लोग अदर। 8, 2, 10 और 38,000 जोड़ देंगे तो लगभग होता है, मान लेते 49,000 के आसपास बच्चे पास होते, तब भी 20,000 पद खाली रहते। ये दोस्तों हम डीएलएड की बात कर रहे हैं। एक बात और आपको बता रहे हैं, अगर दोस्तों आरक्षण नियमों का पालन सही से हुआ, जरा समझिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर पासिंग मार्क रख दी गई कि उम्मीदवार के लिए, अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो मतलब यूआर कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उनके लिए 40%, मतलब 120 नंबर का हम 40% अगर निकालते हैं तो कितना होता है, देखिए 1 0 2 0 से 2 0 कटा, 12 चौके 48, ठीक है, 48 नंबर। तो ये दोस्तों हो गई अनारक्षित कैटेगरी सीट। तो हम मान लेते हैं कि 48 नंबर वाली कैटेगरी में बहुत से बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि 48 नंबर में बिहार राज्य के भी छात्र रहेंगे, बाहरी बच्चे भी आ जाएंगे, तो इसमें तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा सिर्फ ये 2 कैटेगरी में, ठीक है ना। बाकी दोस्तों अन्य जितने भी रहेंगे, यहाँ पर कोई भी बच्चा, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी बिहार में नहीं जाकर बन जाएंगे, ठीक है। और बहुत से बच्चों ने ये भी गलती किया कि रहने वाले दोस्तों उन्होंने डीएलएड यूपी से कर लिया। जरा समझिए, अगर आपने यूपी से डीएलएड कर चुके हैं तो सिंपल सी बात है, आपका बिहार में, ठीक है, ओबीसी या वहाँ के आप निवासी नहीं बन सकते, क्योंकि यूपी में डीएलएड करने के लिए यूपी का निवासी होना जरूरी है। अगर आपने यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर डीएलएड कर लिया और सोच रहे हैं बिहार में भी हम आरक्षण का फायदा उठाएंगे, तो बच के रहिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत से बच्चे बाहर होंगे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगा वो भी जरा हम आपके सामने लिस्ट रखते हैं। बीपीएससी टीआरई बिहार शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस देखेंगे अभी आप लोग के दोस्तों, कमेंट को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देख सकते हैं एक बच्चे का यहाँ पर कमेंट आता है, सर मेरा बीपीएससी टीचर में 45 नंबर ओबीसी से हूँ, क्या हो जाएगा। नेम पूजा है, फीमेल है, कितना नंबर पर हो जाएगा, बहुत परेशान हूँ। देखिए एक बात आपको बता दें, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी। सिंपल सी बात हमने बोला कि अगर आप बिहार के रहने वाली हैं तब तो भैया आपकी नौकरी कन्फर्म है, लिख लीजिए,
ठीक है। अगर आप वहाँ पर आरक्षित वर्ग में आती है, जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तब तो फिर आपकी नौकरी कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप यूपी के बाहर की रहने वाली है, मतलब बिहार के बाहर की रहने वाली है, तो जैसा समझिए कि वहाँ पर यूआर की जो मिनिमम कट ऑफ जा रही है वो 48 नंबर जा रही पहले, ठीक है। तो इतना नंबर तो आपको पहले लाना पड़ेगा पास होने के लिए। देखिए किसी भी राज्य में कट ऑफ को पहले जो फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट आती है वो कट ऑफ के अंतर्गत आती है, उसके बाद सेकेंड राउंड में कट ऑफ को कम किया जाता है। तो भैया पहले पासिंग मार्क तो आपको क्राइटेरिया लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए दोस्तों जो पासिंग मार्क है वो 36.5% है, एससी एसटी के लिए 32%, ठीक है। तो यही सब बातें होती हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं रहती, बहुत से बच्चे जानकार होते हैं। जो बच्चे जानकार हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जो बच्चे जानकार नहीं है, ठीक है, उनको बढ़िया सी दिक्कत होती है। तो ये देख सकते हैं। एक बात और आपको बता दें, ओवरलैपिंग का रूल। जी हाँ दोस्तों, यूपी में हमारा जो आरक्षण घोटाला हुआ था ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्र कहते हैं कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ। जो दोस्तों आप ये वैकेंसी देख रहे हैं, ये वाली वैकेंसी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसमें बच्चे कहते हैं कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ। किन बच्चों के साथ? ओबीसी और एससी कैटेगरी छात्रों के साथ। इस वैकेंसी में भी जरा देखिए, एक बात और आपको बता दें, अभी दोस्तों जब हमारी बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी होगा, मेरिट लिस्ट, यहाँ पर दोस्तों एक बात और लिखी रहेगी कि जनरल कैटेगरी से कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ओबीसी से कितने हैं, एससी से कितने हैं, एसटी से कितने हैं, ठीक है ना। अब आपको बता दें एसटी कैटेगरी में यूपी की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों 270 बच्चे मात्र पास हुए हैं। 1000 सीट लगभग खाली रह गई थी, तो जो ये 1000 सीट थी वो किसको दी गई? वो एससी कैटेगरी को शिफ्ट कर दी गई, ठीक है। अगर मान लेते एससी कैटेगरी में भी सीटें खाली रहती तो अब क्या होगा? बीपीएससी ने तो ये क्लियर कर दिया है, हम कट ऑफ कम कर भी आपको नौकरी दे देंगे, ठीक है। इनकी दोस्तों बात अलग है। और यहाँ पर जो पासिंग मार्क ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज का भी ऑप्शन था। लैंग्वेज 1 में आपकी हिंदी और इंग्लिश थी, आपके वहाँ पर नंबर अच्छे आ रहे होंगे। हम कह रहे हैं पेपर 2 आपका खराब हुआ होगा, पेपर 1 में तो आपने ताबड़तोड़ नंबर ला रहे होंगे, ठीक है ना। और जो ये वैकेंसी थी इसमें दोस्तों हिंदी इंग्लिश भी था, ठीक है। तो अगर आप अपने भी हिंदी इंग्लिश के नंबर जोड़कर ओवरऑल रिजल्ट बनाएंगे तो वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। वीडियो क्लास में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग पहले नंबर मिला लीजिए। अगर आप लोगों के, ठीक है, 30+ नंबर भी आ रहे हैं और आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, बिहार राज्य के निवासी हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर आप निवासी हैं, अगर आप वहाँ पर आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस 90% तक हैं, ठीक है। अगर आप बिहार राज्य के बाहर के बच्चे हैं, जैसे यूपी के रहने वाले छात्र हैं, राजस्थान कहीं के और के हैं, तो ही आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आप बिहार के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने एक पोल किया था, बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती कट ऑफ। 30+ नंबर लाने वाले 9% है, 35+ 12%, 45+ मतलब 61% है, और 65+ 18%। जो बच्चे ये 65+ ला रहे हैं, ये कौन सी सीट लेके जाएंगे समझिए पहले, यूआर कैटेगरी की सीट। यूआर में दोस्तों ये देखिए 65+ में अगर कोई बच्चा ओबीसी का है, ठीक है, वो भी यूआर की सीट लेगा, एससी कैटेगरी का वो भी यूआर की सीट लेगा, एसटी कैटेगरी का वो भी यूआर कैटेगरी सीट लेगा, फिजिकल हैंडीकैप है वो भी दोस्तों, मतलब ये सब बच्चे अपने कैटेगरी की सीट बाद में लेंगे। पहले कौन सी सीट लेंगे? अनारक्षित वर्ग की, ठीक है, ज्यादा नंबर लाने के केसेस में होता है, ठीक है ना। तो इसको समझिए। बाकी दोस्तों जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी तो एक आगे कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, तो इसमें कट ऑफ कम चली जाएगी। हम कह रहे हैं सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। देखिएगा, अभी रिजल्ट आने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए। चुनावी वर्ष में होगी भर्तियों की भरमार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है, अगले साल लोकसभा चुनाव है और भर्तियों की भरमार होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही विद्यालय और महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां शुरू होने के साथ ही नए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी कई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर चुका है और आने वाले समय में भी जारी करने जा रहा है, ठीक है। तो तैयार रहिए दोस्तों, वैकेंसी के लिए आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ताबड़तोड़ वैकेंसी आएगी। और जिन बच्चों को लग रहा था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है ना, तो उनके लिए दोस्तों हम क्लियर कर दें, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन किस कैटेगरी की जाएगी? सिर्फ यूआर कैटेगरी की, अनारक्षित वर्ग की। बाकी दोस्तों अभी रिजल्ट आने दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर एसटी की सीटें खाली जाएंगी तो बाद में उसको एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वैसे अभी देखिएगा होगा। जो महिला वर्ग के अंतर्गत आती है, जो भी लड़कियां, ठीक है ना, उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, उनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं उतना तगड़ा जितना ये मेल वर्ग में, ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बस आपके डॉक्यूमेंट्स ये सब सही हो तो आप लोगों को आराम से नौकरी मिल जाएगी।
ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और इसी में थोड़ा सा फाइट रहेगा। जरा एक बात और आपको बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, और आप लोग के कमेंट्स भी हम आपके सामने लाइव पढ़ते चलते हैं। अगला दोस्तों कमेंट आ रहा है, आपके हिसाब से तो मेरा 25 बन रहा है, ईबीसी से हो जाएगा क्या? देखिए एक बात आपको बताते हैं, पहले आप मिनिमम जो कट ऑफ रखी गई उसको क्वालिफाई करेंगे। बात 25 नंबर की नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कट ऑफ के दिए गए, इतना आपको नंबर लाना है। ठीक है, अगर इतना पहले नहीं लाते तो आपका फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट जारी की जाती है वो इसके बेसिस पर की जाएगी। और बिहार में जो सीटें मतलब आरक्षित जो भी है, जो भी मैटर है, वहाँ पर दोस्तों बीएड के लिए भी पहले क्या होगा कि सीट होल्ड की जाएगी। ठीक है ना, पहले बीएड को बाहर करके कोई कट ऑफ जारी नहीं होगी। तो फर्स्ट राउंड में उम्मीद ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी आप तो कहते इतना कम जाएगा, हम तो बाहर हो गए, हमारे नंबर 30 आ रहे, हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तो बोल रहे हैं ना कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। लंबी लड़ाई जो होती है, संघर्ष जो होता है वो हमेशा लंबा होता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों छात्रों ने कितना लंबा संघर्ष किया, और आपको बता दें 6800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी हो गई थी। किसके लिए? ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो जो बच्चे ओबीसी और एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, या ईडब्ल्यूएस जनरल के बच्चे भी जरा ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को ओवरलैप नहीं कराया जाता, जैसे मान लेते कि आप लोग ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है ना, अगर दोस्तों आप लोगों को ओवरलैप नहीं कराया जाता तो आपको नुकसान होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पास 7171 सीटें हैं ओबीसी कैटेगरी में, या महिला वर्ग में 7211 सीटें हैं। अगर आपके मान लेते हैं किसी बच्चे में इस कैटेगरी के अंतर्गत कोई लड़की आती है और उसका बन रहा है नंबर 70 नंबर, तो उसको इस कैटेगरी की सीट नहीं दी जाएगी, उसको दी जाएगी ये वाली कैटेगरी की, अनरिजर्व्ड फीमेल। ये समझिए, ये पूरा मामला है। अगर इसको सही से पालन कर लिया गया तब आप लोगों की कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन इसका ही पालन उत्तर प्रदेश में ठीक तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए बच्चे परेशान हुए, मामला कोर्ट तक गया और चल भी रहा है विचाराधीन है। ठीक है, तो इसको समझना है हमें। हर कैटेगरी में कुछ बच्चे बहुत ही होशियार हैं, अगर होशियार बच्चा भी अपनी ही कैटेगरी का सीट लेगा तब कट ऑफ हाई हो जाती है, तब फायदा यूआर कैटेगरी के बच्चों को मिलता है। ठीक है ना, तो इस वजह से सीटें खाली रह जाएंगी। 32,000 ये दोस्तों जो 32,000 है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तगड़ा कंपटीशन होगा। जो आप लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि 55 प्लस जा सकती है, ठीक है, 45 प्लस जा सकती है, वो इन 32,000 छात्रों के लिए। ठीक है, 55 प्लस जा सकते हैं, हम तो कह रहे हैं 65 प्लस भी आप कहिए तो लेके चली आएगी। ठीक है, लेकिन बाकी ये जो 48,000 सीटें रहेंगी, इसमें दोस्तों मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। उर्दू और बांग्ला यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो उर्दू में लेकिन सीटें अच्छी खासी हैं, इन बच्चों को फायदा मिलेगा। मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग होगी, और आपको बता दें मेल की सीट फीमेल नहीं ले जा सकती, फीमेल की सीट मेल नहीं ले जा सकता, क्योंकि दोनों का पेपर अलग अलग था, नहीं तो फिर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग को भड़का रहे हैं कि भैया कट ऑफ बहुत आ जाएगी, तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वेट एंड वॉच। ठीक है, आप कहिए ठीक है सब्र करो। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तब तो भैया आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि आप लोग वहाँ पर आरक्षण के अंतर्गत आ गए, तब तो नौकरी आपकी फिक्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जितने सीट रहती है। अब आपको एक और एग्जांपल दें, यूपी में एक और वैकेंसी आई थी 68,500। इस वैकेंसी में तकरीबन दोस्तों 22,000 पद खाली रह गए थे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिला था, पता कर लीजिएगा। और इस वैकेंसी में भी डीएलएड छात्रों को मौका मिला, 38,000 बच्चे पास में सीटें खाली रह जाती। लेकिन लास्ट टाइम में सरकार ने क्या किया, इस वैकेंसी में ठीक है बीएड को शामिल कर लिया। एनसीटी का आदेश इसी समय दोस्तों आया था, और यहाँ पर कितने बच्चे बीएड के पास हो गए थे, तकरीबन 97,000 बच्चे। देख सकते हैं 97,368 बच्चे। अगर इन बच्चों को मौका ना दिया जाता तो डीएलएड के सभी बच्चे नौकरी आज कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे डीएलएड के हैं बिहार से, बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। सर हम सारा एड्रेस ससुराल का दे दिए हैं, क्या करें? चलिए अब जो आपको करना था आपने सब कुछ कर लिया, अब तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो एक काम आप लोग को और करना है कि बाद में एफिडेविट का प्रोसेस, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत फंसेगी, अगर आपने गलती से एससी कैटेगरी डाल दिया, ठीक है, या एसटी कैटेगरी डाल दिया, क्योंकि देखिए फॉर्म भरते समय हर जगह फीस भी अलग अलग रहती है। जो बच्चे बिहार राज्य के हैं उनके लिए दिक्कत है, बाकी जो बच्चे यूपी से हैं उनका एक अलग ही प्रोसेस होता है। ग्रेजुएशन के रोल नंबर, कॉलेज के नेम की जगह इंटरमीडिएट का पूरा डाटा भर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यूपी डीएलएड का एक ये कमेंट था। देखिए बीपीएससी का भी कमेंट है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 40 प्लस हो जाना चाहिए, फीमेल कैटेगरी में 40 प्लस में मिल जानी चाहिए नौकरी। और देखिए यही हम आपको एक बात बता रहे हैं, हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में ना मिले,
ठीक है, इंतजार करना पड़ सकता है। ये मत सोचिएगा कि पहले राउंड की कटाप आएगी और कम नंबर वालों को भैया पहली बार में नौकरी मिलेगी। ठीक है, पहले दोस्त इन्होंने एक मिनिमम जो कटाप तय की है, उस कटाप के अंतर्गत जो बच्चे आएंगे पहले उनको नौकरी दी जाएगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसके बाद आगे का प्रोसेस अपनाया जाता है। तुरंत नहीं होता है कि भैया ठीक है पहले राउंड में ही कटाप को भैया 10 नंबर कर दो, 20 नंबर कर दो। ठीक है, ओबीसी से 2 क्या लिखा है 37 नंबर है। ठीक है, बस यही बात है कि आप बिहार के रहने वाले जो छात्र हैं उनके नंबर कम है तो उनको फायदा मिलेगा। अगर आप कहिए कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके नंबर पर ये 15-20 नंबर आ रहा, 25 नंबर आ रहा, 30 नंबर आ रहा, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, फीमेल 50 क्वेश्चन एनी चांस, बिल्कुल 50 नंबर में तो भैया बहुत ही आराम से, फीमेल कैटेगरी में तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने कहा कि सर से डी का आंसर की दीजिए। हमने जो वीडियो बनाई है उसमें क्या है ना कि जो ऑफिशियल आंसर की से हमने वीडियो बना दी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी एकदम HD क्वालिटी में आपको दिखेगा, उससे एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, 10 मिनट का समय लगेगा वीडियो को 2x मोड में करके बढ़ाकर। अब कुछ बच्चे कहते हैं व्यू बढ़ाने के लिए बोल दीजिए कि 10 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम व्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए यही बच्चे हैं कि सोचते हैं कि भैया सभी बच्चों का हो या ना हो। देखिए आपको बता दें, यही दोस्तों रिजल्ट हम आपके सामने, कोई भी देखिए हम बात करते हैं तो रिजल्ट के आधार पर कर रहे हैं। 270 बच्चे पास हुए थे ST कैटेगरी में। क्या हुआ बाद में, इनकी सीट को दे दिया गया SC कैटेगरी के छात्रों को। लेकिन बिहार राज्य में अलग नियम अपनाया जा सकता है, वहां पर कटाप को कम करके उन्हीं बच्चों को फायदा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा। बाकी ओवरलैपिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए। सोचिए लास्ट वैकेंसी में OBC कैटेगरी के 84,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए, 24,000 तो SC के पास हुए, लेकिन इन बच्चों को ओवरलैप नहीं किया गया। जो बच्चे OBC के टॉपर थे उनको OBC ही सीट दे दी गई, SC के टॉपर को SC सीट दी गई, उनको UR सीट ना देकर उनके साथ धोखा कर दिया गया। और दोस्तों सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती में हो गया। ठीक है, हैंडीकैप फीमेल हूँ। ठीक है, अदर स्टेट, देखिए ये अदर स्टेट वाला दिक्कत है। अदर स्टेट वाले लोग जो है वो जनरल में काउंट हो जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर ये बिहार के होते तो आंख बंद करके कहिए कि सिलेक्शन आपका हो गया है, बस तैयारी करिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा वेट करना है। बिल्कुल सही बताया, मैं भी यही बताऊं कि कटाप कम हो सकता है। देखिए कटाप कम होने का एक और रीजन है कि हर बार आप लोग पेपर देते हो तो 4 विकल्प के साथ देते हैं। ठीक है, इस बार दोस्तों आपने 5 विकल्प के साथ दिया। 4 विकल्प का मतलब होता है 1/4 चांस होता है कि आप सही करके आए, और यहाँ पर दोस्तों चांस कितना होता है, इसको 100/5, 1/5। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस था। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है अभी। ठीक है, एक बात और आपको बताना चाहेंगे, उर्दू बांग्ला में कटाप कम रहेगी, मेल फीमेल कटाप अलग अलग रहेगी। 30 से 40 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आरक्षण नियमों का पालन सही से होना चाहिए, ओवरलैपिंग पद्धति सही से अपनानी चाहिए। इसके लिए आप लोग भी संघर्ष करिएगा। जो बच्चे बिहार राज्य के हों वो जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम आपको पहले से अवेयर कर दे रहे हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बच्चे बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक है, इस बार तो सबके पास सीटें रहेंगी। ठीक है, तो UR कैटेगरी जो सीट रहेगी सबसे तगड़ा कंपटीशन इसी में रहेगा। बाकी जो अन्य आरक्षित वर्ग हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, आप लोग जो सोच रहे होंगे यूट्यूब पर बोल रहे हैं कॉमन नंबर मिलेगा, एक नंबर भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। क्या किया जाएगा, देखिए आपका जो चौथा विकल्प था और 5वां, चौथा था इनमें से एक अधिक। हम कह रहे हैं अगर पहला विकल्प गलत होता है तो चौथे को सही कर देंगे, अगर चौथा भी गलत होता है तो 5वां, इनमें से कोई नहीं, इसको सही कर देंगे। मतलब किसी भी छात्र को ठीक है फायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, लेकिन ये मत सोचिएगा इस बार कि भैया सबका फायदा होगा, सबका वाला इस बार प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं तो पहले क्या होता था कि कॉमन नंबर देकर सबको नंबर दे दिया जाता था, जिससे जो बच्चा फेल हो रहा होता है वो भी पासिंग मार्क के क्राइटेरिया में आ जाता था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक बार कट ऑफ बताते हुए चले। UR कैटेगरी ये दोस्तों सभी बच्चों के लिए होगी। ठीक है, और दोस्तों जो ये जो बाकी कैटेगरी है इतनी वाली, ये दोस्त सिंपल सी बात है, ये बिहार राज्य के छात्रों के लिए। तो UR में दोस्त जो हमारी कट ऑफ जा सकती है वो जाएगी लगभग 50 से लेके 55 तक। ठीक है, अगर दोस्तों हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में जाएगी 48 से लेके 53 तक। फीमेल में 48 ही नंबर पासिंग मार्क के फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपके सामने रखा भी था, यहाँ पर देखिए 47 से 52
और यहाँ 50 से 55। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। उसका रीज़न हमने आपको पहले बता दिया कि इसलिए यहाँ कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी यूआर में, क्योंकि यूआर कैटेगरी सीट ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी ले जाएगा, ओबीसी का भी ले जाएगा, एससी का भी ले जाएगा, एसटी का भी ले जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप का भी। बाकी ये सब जो कैटेगरी आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 30+ पर भी सिलेक्शन अगर आपकी किस्मत में रहा तो सेकंड राउंड तक हो सकता है। फर्स्ट राउंड की बात हम नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड में देखिए कट ऑफ अच्छी जाती है, कोई भी वैकेंसी आ जाए, ठीक है। तो सेकंड राउंड तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर बीएड को बाहर कर दिया गया तो देखिएगा दोस्तों आपको मनचाहा कट ऑफ पर नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट भी होता है, बहुत से बच्चे अपियरिंग छात्र हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे सीटेड भी नहीं पास करके आ पा रहे हैं, बहुत से बच्चों ने पेपर भी छोड़ दिया। और एक बात और बता दें, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने पेपर 1 नहीं दिया, लैंग्वेज का जो पेपर था, पेपर 2 जैसे पहले दिन खराब हो गया तो कहा कि छोड़ो भाई क्या दे पेपर 1, रुकने की दिक्कत थी, वो बच्चे पेपर छोड़कर भाग गए। तो उस वजह से भी आप लोग की कट ऑफ कम रहेगी। अब सोचिए जहाँ पर तकरीबन 80,000 पद हों और पेपर लगभग मात्र 3 लाख बच्चों को मान लेते हैं डीएलएड के होंगे, ठीक है, 3 लाख के आसपास, तो बताइए लगभग 4 बच्चों पर हम करें 1 सीट है, तो क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। आप लोग दोस्तों ऐसी वैकेंसी में भी सम्मिलित हुए होंगे जहाँ पर 1000 पद होते हैं और फॉर्म भर दिए जाते हैं 10-10 लाख। तो सोचिए वहाँ पर जब कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाती तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, ऑल द बेस्ट। डॉक्यूमेंट्स में क्या था ना, ये देखिए जरा देख लेते हैं इसको। ये भी जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। प्रमुख दस्तावेजों की सूची, आधार या पैन या ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिव्यांगता है तो ये आपको प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी संबंधित प्रमाण पत्र, सीटेट या बीटेट पेपर 1 का प्रमाण पत्र। वही दोस्तों जो बच्चे बिहार के उनके पास बीटेट होगा, बाकी यूपी के मतलब बिहार के बाहर राज्य वाले सीटेट। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वही दोस्तों डीएलएड वाला। जन्म तिथि के लिए दोस्तों आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा। दक्षता प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब बातें लिखी है। बीएड और ये सब दोस्तों यहाँ पर लिखा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी आप लोग के कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। अब एक बच्चे का कमेंट ये था कि सर मेरा 10+ आ रहा है, ठीक है, आपका 10+ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी कैटेगरी क्या है ये भी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपकी किस्मत रही आपकी कैटेगरी में सीटें खाली जाती हैं, बच्चे कम पड़ जाएंगे, तो 10+ में भी उम्मीद करते हैं कि अगर कट ऑफ को कम किया जाता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। पासिंग मार्क 2 तरह से ये तय कर सकते हैं। हम कह रहे हैं दोस्तों कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसका पेपर 2 खराब गया हो। हम कह रहे हैं अगर कोई बच्चा पेपर 1 में, समझिए जल्दी, पेपर 1 में अगर 100 में से वो 60 नंबर पा रहा है, पेपर 2 में, ठीक है, पेपर 2 में दोस्तों 100 में से 120 में से मान लेते हैं 10 नंबर ला रहा है या 20 नंबर ला रहा है, जरा देखिए टोटल ये कितना हो गया। टोटल पेपर हमारा बना 120 + 100, जोड़ने पर कितना आ गया 220। अब 220 में दोस्तों बच्चे का नंबर कितना हो गया 80 नंबर, ठीक है। तो क्या ये नंबर खराब है 220 में से 80, बताइए। तो आप समझ रहे होंगे कि एक बात और आपको बता दें, 220 का अगर हम 40% निकालते हैं ओवरऑल 0 ये 22 चौके होता है 88 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जरा समझिए, अगर कोई बच्चा, देखिए पेपर 1 वाला पेपर तो इतना आसान आया था कि हम मान के चल रहे हैं कि पेपर 1 में बहुत से बच्चे 70 नंबर स्कोर किए होंगे, ठीक है। आप मान लेते पेपर 2 में मात्र आपने 18 नंबर स्कोर कर लिया, तब तो दोस्तों आप यूआर कैटेगरी से भी पास माने जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तरीका बदल दीजिए पास होने के लिए, ठीक है। जब आगे नंबर आपके कम रहेंगे, कि जब आयोग दिक्कत करेगा कि नहीं आपके नंबर कम है, आपको फेल मान रहे हैं, तो आप कहिएगा भैया ओवरऑल मेरिट बना दो, पेपर 1 + पेपर 2 मिला दो, हो जाएंगे पास आप, ठीक है ना। तो बहुत से तरीके हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।